हमारे स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देने वाले शिक्षक साथी है। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका मेन कारण ये है क्योंकि जब अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो जैसे ही वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए मैं आपका जो है 12 क्लास का जो SCERT का बेस्ट जो सिलेबस MCQ है चैप्टर वाइज वो करवाने जा रहा हूँ। अगर आपको बेसिक में दिक्कत होगा तो 9th और 10th का जो है SCERT का MCQ डाला हूँ, उसको जाकर देख लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका राजनीति शास्त्र का वहाँ से बन जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर जो है क्लास 12 का शीत युद्ध का दौर, ठीक है, कोल्ड वार का जो है एक तरह से मतलब टाइम बोल सकते हैं, ठीक है, पीरियड ऑफ कोल्ड वार। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शीत युद्ध के संदर्भ में LDC से क्या अभिप्राय है। तो इसका मतलब है आपका जो है अल्प विकसित देश से, ठीक है। LDC का मतलब क्या होता है, अल्प विकसित देश। आगे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी मानी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शीत युद्ध के रूप में। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 45 के बीच में हुआ था। उसके बाद जो है अमेरिका जो है और रूस जो है हमेशा से जो है एक दूसरे का दुश्मन ही रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि शीत युद्ध का कालखंड था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 1945 से 91 के बीच में। आगे कह रहा है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसी नाटो में सदस्यता लेने के कारण जो है यूक्रेन जो देश है जिसका जो राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है, अभी को जो है मतलब बर्बादी के कगार पर चला गया। रसिया जो उसको मार मार के बम बारूद बर्बाद कर दिया है। आगे कह रहा है कि सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सैनिक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूबा संकट के समय क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिदेल कास्त्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ के नेता, ठीक है, निकिता खुश्चेव ने क्यूबा में किस वर्ष परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। आगे कह रहा है कि वर्षा की संधि की स्थापना कब हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, सी हो जाएगा, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर कब बम गिराया। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी विश्व में केवल 2 ही जगह जो है परमाणु बम गिराया गया है। तो ये हो जाएगा आपका जो है कब, तो 1945 में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ही गिराया गया था। उसके बाद जो है इस बम को गिराने के बाद जो है जब से जो है जापान अपनी सेना नहीं रखती है, जापान का जो सेना का कंट्रोल जो है अमेरिका के पास ही है। आगे कह रहा है मतलब अमेरिका सरकार ही उसका रक्षा करता है। आगे कह रहा है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूबा संकट जो है किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1962 ईस्वी में क्यूबा का संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। आगे कह रहा है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शीत युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तनाव जो है सौथिल्य का दौर कब शुरू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1970 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हॉटलाइन समझौता कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट जो कह रहा है कि हिटलर जो है कहाँ का निवासी था, तो ये था आपका जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और जो है वो जो नाजीवाद का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि और यहूदी का वो कट्टर विरोधी भी था। आगे कह रहा है कि किस देश ने सबसे पहले जो है समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना, 1953 का बात है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आइजनहोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति रीगन ने किसको जो है दुष्ट साम्राज्य कहा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। पहले रूस जो है कई और छोटे मोटे कंट्रियों के साथ मिलकर जो सोवियत संघ का निर्माण करता था, ठीक है। हालांकि इसको जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है बहुत बुरी तरह से उसको कई भागों में तोड़ दिया था। आगे कह रहा है कि वार्सा का संधि जो है किस देश का सैनिक गुट था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा, ठीक है, सोवियत संघ का।
तो वार्सा का संधि जो है आपका जो है सोवियत संघ का गुट था। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, आप समझ जाइएगा। देखिए हुआ क्या था कि नाटो के जवाब में सोवियत संघ के नेतृत्व में जो आपका पूर्वी यूरोप का जो देश था, ठीक है, आपस में गठबंधन किया था, उसको जो है वार्सा के संधि के नाम से जाने जाते हैं। इसमें आपका सोवियत संघ आता था, उसके बाद पोलैंड हो गया, पूर्वी जर्मनी हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया और बुल्गारिया, ये सब देश थे, ठीक है। इसका मेन काम था कि नाटो से मुकाबला करना। चलिए आगे कह रहा है कि सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सेंटो की स्थापना जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1955 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये था साथी आपका पहला टॉपिक क्लास 12 का। बहुत जल्दी जो आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़ा है तो चैनल से जुड़ जाइए। और वो फिर से बोल रहा हूँ, सारे साथी जितने भी देखते हैं कम से कम अपने 4-5 साथियों को शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मिल सके, क्योंकि समय का अभाव है। सबको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए ताकि एग्ज़ाम दे तो कम समय में भी कुछ अच्छा स्कोर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका चैप्टर नंबर 2 जो कह रहा है दो ध्रुवीयता। तो आपका जो क्लास 12 का दूसरा टॉपिक का मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कह रहा है कि बर्लिन की दीवारें गिरी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1989 में। बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। आगे कह रहा है कि पेंटागन नामक इस इमारत अवस्थित है। तो कहाँ, तो अमेरिका में है, ठीक है। पेंटागन जो जगह है अभी भी जो है एक तरह से अमेरिका का सबसे जासूस जगह है, ठीक है। इसके बारे में आज तक कोई जो है सही से रियलिटी इसका पता नहीं लगा पाया कि यहाँ पे किस तरह का रिसर्च होता है, क्या होता है। पूरा वर्ल्ड इसके पीछे लगा हुआ है। हालांकि अमेरिका के जो है जासूसी डिपार्टमेंट इसके बारे में कुछ मतलब प्रॉपर ठोस सबूत है ही नहीं किसी के पास, ठीक है। तो पेंटागन जगह कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में। बहुत शानदार जगह है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे कह रहा है कि यूक्रेन अवस्थित है कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए यूरोप में है, ठीक है। यूक्रेन जो है यूरोप में है और रसिया का पड़ोसी है। और इतना प्यारा पड़ोसी है कि 1-1.5 साल से जो है पूरा बम बारूद चल रहा है वहाँ आपस में। आगे कह रहा है कि ऑपरेशन जो है डेजर्ट थंडर संबंधित है किससे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, खाड़ी युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वारसा, ठीक है। मैं बता ही था कि उसमें कौन कौन सा कंट्री था। तो आपका जो होगा सोवियत संघ हो गया, जो पूर्वी जर्मनी हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, ये सब जो है उस पोलैंड था। आगे कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1991 में। 1991 में जो है सोवियत संघ कई भागों में टूट गया था। आगे कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 1917 में। नेक्स्ट कह रहा है कि शॉक थेरेपी क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक मॉडल है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। आगे कह रहा है कि ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोवियत संघ के। नेक्स्ट करा कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मई 1945 में राई स्टैंग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर जिस दो देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ का। आगे कह रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निकिता खुश्चदेव। आगे कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार से, ह्यूमन राइट से। आगे कह रहा है कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको किससे था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ से। आगे कह रहा है कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1979 में। अफगानिस्तान में जो आपका रसिया भी हस्तक्षेप किया, अमेरिका भी किया, हालांकि फिर भी उसको जो है तालिबान के गुलामी से नहीं निकाल पाया। और लास्ट जो है तालिबान पे उसका कब्जा हो ही गया। आगे कह रहा है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद जो है रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एल्त्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टालिन जो है संविधान कब लागू हुआ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लैच वलेसा। आगे कह रहा है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एल्त्सिन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत व पाकिस्तान के बीच जो है ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोसिगिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? शंघाई सहयोग संगठन को इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है SCO होता है, ठीक है। शंघाई जो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें जो है जो आपका जो है देश जो है 8 है, हालांकि एक और नया देश शामिल हो गया, ईरान हो गया। मैं उसका नाम बता देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए एक बार। इसमें जो है आपका जो है रूस है, चाइना है, ठीक है। फिर भारत है, पाकिस्तान है। भारत का पाकिस्तान देश और दुश्मन, ध्यान रखिएगा इस हिसाब से। रूस, चाइना, 2 वर्चस्व का कंट्री। आगे जो है आपका 4 जो कंट्री है स्थान वाला, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, 4 जो है कंट्री स्थान वाला है। और एक जो अभी नया शामिल हुआ है शंघाई मतलब सहयोग संगठन में, वो हो गया ईरान। तो हालांकि इसका 9 होना चाहिए, लेकिन जो है 8 दिया गया है। तो आप पहले के डाटा के हिसाब से आप इसका 8, हालांकि करेंट डाटा आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन का थोड़ा विकिपीडिया खोल के उसके बारे में डिटेल में पढ़ भी लीजिएगा। आगे कह रहा है कि 2 ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। नेक्स्ट कह रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिखाइल गोर्बाचोव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, GS मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है नाटो का सदस्य रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। का तीसरा टॉपिक जो है अमेरिका का जो है, इसमें दिया गया वर्चस्व के बारे में पढ़ना, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ठीक है। पहला जो है, मैं फिर से इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको थोड़ा भी राजनीति शास्त्र में बेसिक में डाउट है, तो मैं 9th और 10th का जो आपका पॉलिटी का कंप्लीट वीडियो डाला हूँ, आप जाके जो है प्लेलिस्ट में देख लीजिए। वहाँ से थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। फिर इसको भी देख लीजिएगा, आपका जो है कंप्लीट जो है पॉलिटी का जो नॉलेज हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, अपने आप जो है पर आत्मविश्वास आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं तीसरा चैप्टर का, जो 12th क्लास का पॉलिटी का है। उसका पहला क्वेश्चन करा कि अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1991 से। देखिए हुआ क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका और रसिया में जो है वर्चस्व का लड़ाई होने लगा था। आप देखिएगा रिसर्च फील्ड में भी जाइएगा, तो सबसे पहले जो रसिया क्या स्पेस में गया था, तो उसके विरोध में अमेरिका जो सुपर पावर दिखाने के लिए बोला कि अच्छा तुम स्पेस में गए हो, मैं तुमको उससे ऊपर जाकर दिखाता हूँ। तो वो जो है चांद पे चला गया था 1969 में। आपको पता होगा कि जो नासा था वो नील आर्मस्ट्रांग को कहाँ पे, चांद पे भेज दिया था। उसके साथ बज एल्ड्रिन भी था। तो उसके पास हर चीज़ का वर्चस्व लड़ाई था, ताकत से लेकर आप देखिएगा न्यूक्लियर ही देख लीजिए, परमाणु बम ही देखिएगा, तो सबसे ज़्यादा 2 देश के पास है, अमेरिका के पास है और ब्रिटेन के पास ही रूस के पास है। लेकिन अमेरिका क्या किया था, कूटनीति का यूज करके 1991 में जो है सोवियत संघ जो होता था उसको तोड़ करके, हालांकि सोवियत संघ से यह निकला है रूस, ठीक है, उसको रूस में कन्वर्टित कर दिया गया था 1991 में उसको तोड़ करके। और उसके बाद जो है एक 76 राज्य जो अमेरिका का होने लगा पूरे विश्व में, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, मेडिकल साइंस से लेके रिसर्च फील्ड में, चाहे कोई भी चीज़ बनाने में लेके हर चीज़ फील्ड में जो उसका एजुकेशन पॉलिसी ले लीजिए, हर चीज़ में उसका जो है वर्चस्व, सुपर पावर उसको कहा जाने लगा। दूसरा क्वेश्चन करा कि शक्ति के द्वारा ही राष्ट्रहित की रक्षा की जाती है, यह किसका कथन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, HJ मार्गेनथाउ का। आगे कह रहा है कि जो दोस्त नहीं है वह विरोधी है, शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में यह किस देश की सोच थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका की। आगे कह रहा है कि पहला परमाणु परीक्षण जो है भारत में कब किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1974 में, और इंदिरा गांधी का सरकार था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि नीली जीन्स की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन जो है डेजर्ट स्टोर्म किससे संबंधित था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम खाड़ी युद्ध से। खाड़ी युद्ध का मतलब हो गया जितना भी आपका गल्फ कंट्री है ना, जो मतलब मेनली मुस्लिम जो हो गया आपका, ये हो गया इराक उराक और सऊदी अरब जो हो गया, जॉर्डन, मिस्र, ये सब जो है आपका खाड़ी देश होता है, ठीक है। आगे करा कि खाड़ी युद्ध जो है कब आरंभ हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 17 जनवरी 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि मार्शल योजना क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। नेक्स्ट करा कि OEC की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शॉक थेरेपी का मॉडल जो है किस पर लागू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पूंजीवाद उद्देश्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया कब, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज बुश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस फुकुयामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 सितंबर 2001 को। और इस घटना को मैंने आंखों देखा था। तो उस समय जो ये आपका क्या था, ओसामा बिन लादेन था, उसने किया था। हालांकि उसको जो है लास्ट में अमेरिका खोज के किसी तरह जो है आपका ओटावाबाद एक शहर है पाकिस्तान का, वहाँ पे मार गिराई थी। आगे कह रहा कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। आगे कह रहा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 बिल्डिंग था आसपास में ही, लगभग 100-110 मंजिला बिल्डिंग था। उस पे जो है क्या किया था ओसामा बिन लादेन जो है हवाई जहाज से उसको कोलैप्स करते हुए निकल गया था, ठीक है। हालांकि 7-8-10 साल के बाद खोजने के बाद उसको जो है बहुत बार बोला गया पाकिस्तान को कि आप जो है हमारे हवाले कर दीजिए, नहीं कीजिएगा तो उसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लास्ट में जो अमेरिका घुस के उसके देश में ही ओटावाबाद शहर में वो रहता था, जहाँ पे घुस के उसको मार दिया था। आगे कह रहा है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इराक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन जो है एंड यूरिंग फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका क्लास 12 का कह रहा है कि सतह के वैकल्पिक केंद्र, ठीक है। तो इसका मैं पहला जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोला हूँ, अगर आपको थोड़ा बेसिक में डाउट है तो आप 9th और 10th का पॉलिटी भी जरूर देख लीजिएगा इसको देखने के बाद। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1957 ईस्वी में इकोनॉमी का। आगे कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है किस देश में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड में, और मात्र 1 साल के लिए वहाँ राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मलेशिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवादी जो है बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पराराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट कह रहा है कि 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यूरोप का आर्थिक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जो है किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आसियान का एशियाई क्षेत्र मंच। देखिए आसियान जो है एक तरह से 10 देशों का आपका संगठन है, ठीक है। इसका जो है आपका मुख्यालय जो जकार्ता में इंडोनेशिया की राजधानी में। आगे कह रहा है कि किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चीन। नेक्स्ट जो है आपका कह रहा है कि कौन सा देश जो है गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वर्ष जो है भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में कौन जो है आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अल्जीरिया। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, उसके बाद लाओस, 10 कंट्री है उस संगठन में, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो आसियान का सदस्य नहीं है। 2017 में देखिए आया हुआ है क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका भी जो है आपका आसियान का सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, मलेशिया है, लाओस है, इसी तरह से 10 कंट्री हैं, उसका नाम आप देख लीजिएगा। जैसे सिर्फ सार्क जो है आपका 8 देशों का संगठन है, ठीक है, उसी तरह से आसियान भी है।
10 देशों का संगठन। नेक्स्ट करा कि एशिया का कौन सा देश जो है G8 समूह का सदस्य है। तो एशिया का कौन सा देश, तो ये हो जाएगा आपका जापान। ठीक है, सब टॉप का कंट्री जो है G8 के में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत हालांकि नहीं है उसमें। आगे कह रहा है कि साफ्टा जो है समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया कब। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि आसियान जो है आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना, जितने भी उसके संगठन के देश होते हैं। ठीक है, आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, जितने भी उसके 10 सारे का सारा अपना करता है। और आगे कहा कि आसियान क्षेत्रों के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए। नेक्स्ट जो आपका कहा कि निम्नलिखित में से कौन जो है आसियान का सदस्य है, जो ऑप्शन दिया गया उसमें, तो ये हो जाएगा आपका, बताइए कौन होगा, तो ये हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। भारत, पाकिस्तान और चाइना जो है इसका आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा आपको इसे डिटेल में बता देता हूँ आसियान के कंट्री के नेम के बारे में, आप थोड़ा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जितना हो सके। 10 कंट्री है, इसका नाम याद कर लीजिएगा। ब्रुनेई, ठीक है, ब्रुनेई। ठीक है, ब्रुनेई के बाद हो जाएगा आपका बर्मा है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है। ठीक है, और दारुसलाम इधर आके ऐड कर दिया गया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसके बारे में, आसियान के बारे में। 10 कंट्री का जो है किस तरह से क्या संगठन है, जैसे सार्क जो है आपका 8 कंट्री का संगठन है, और G8 जो आपका 8 कंट्री का संगठन है। ठीक है, नाटो भी एक तरह से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विश्व लेवल का संगठन है, इसी तरह से ये भी एक संगठन है। आगे कह रहा है यूरो क्या है, तो यूरो जो है आपका जो है क्या है, तो ये है यूरोपियन संघ के सदस्यों की मुद्रा। जितने भी आपका मतलब यूरोपियन संघ में जितने भी सदस्य होते हैं, सबका एक जो है कॉमन मुद्रा है, कॉमन पैसा चलता है वहाँ पे। ठीक है, उसको यूरोपीय क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक देश नहीं है, तो कौन एक देश नहीं है बताइए, तो ये हांगकांग। हांगकांग जो है एक तरह से समझिए कि चाइना इस पर अपना वर्चस्व बताता है। ठीक है, चलिए आगे करा कि आसियान शैली जो है, आसियान वे क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आसियान देशों के सहयोगपूर्ण व समन्वयपूर्ण कार्यशैली। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, कह रहा है कि चैप्टर नंबर 5 है आपके क्लास 12 के पॉलिटी का, कह रहा है कि समकालीन दक्षिण एशिया। पहला जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है भूमिबद्ध देश है, मतलब चारों तरफ जो है भूमि है, कहीं भी समुद्र किसी भी चीज़ से जुड़ा नहीं है, पानी वाले चीज़ से, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेपाल। आगे करा कि नेपाल जो है संवैधानिक राजतंत्र था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2004 तक, 2006 तक। उसके बाद जो है आपका वहाँ पे क्या आ गया, लोकतंत्र आ गया। आगे कह रहा है कि नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि नाथुला दर्रा है कहाँ पे, तो ये है आपका सिक्किम में। सिक्किम में 2 दर्रा है, इसको याद रखिएगा। नाजा सिक्किम एक ट्रिक है, ना मतलब नाथुला और जा मतलब जलेपला। नाथुला और जलेपला दर्रा कहाँ, सिक्किम में है। तो सिक्किम आपको पता है किस देश के बॉर्डर पे, तो आप मोटा मोटी आइडिया लगा लिए होइएगा, तो ये हो जाएगा आपका चीन से। ठीक है, आगे कह रहा है कि आसियान की स्थापना कब हुई, लीजिए आगे आसियान की स्थापना जो है आपका 1967 में हुआ था। ठीक है, 10 जो है इसके कंट्री सदस्य हैं, मैं बोल भी चुका हूँ। ब्रुनेई है, कंबोडिया है, लाओस है, मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, वियतनाम है, दारुसलाम है, और भी एक आध कंट्री है, तो आप देख लीजिएगा, इंडोनेशिया है। तो मोटा मोटी आपको आसियान का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आगे कह रहा है किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। ठीक है, ओपन गेट का जो है प्रिंसिपल किस देश ने अपनाया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आसियान जो है क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई, तो क्षेत्रीय मंच की स्थापना जो हुई थी, ये हो जाएगा आपका 1994 में। नेक्स्ट जो है आगे आपका दक्षिण का संबंध किससे है, तो दक्षिण का संबंध जो है आपका जो है दक्षिण एशिया से। ठीक है, सार्क, SAARC होता है। ठीक है, साउथ, ठीक है, एशिया एसोसिएशन होता है, रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें जो है आपका भारत के जितने पड़ोसी देश है, देखिए चाइना को छोड़ के और म्यांमार को छोड़कर है, मैं नाम बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। भारत हो जाएगा, इसमें पाकिस्तान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मालदीव हो जाएगा। ठीक है ना, अफगानिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, मतलब सारे बाउंड्री के अपने देश लगते हैं, जितना भी बॉर्डर से लगता है। बस ध्यान रखिएगा, चाइना और म्यांमार नहीं है उसमें। आगे कह रहा कि भूटान जो है कब संवैधानिक नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी
सॉरी दोस्तों, इसका जो हो जाएगा आपका क्या कह रहा है कि नेपाल में जो है कब राजतंत्र समाप्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 2006 ईस्वी में, 2008 नहीं होगा, इसका गलत आंसर दे दिया गया है। 2006 में क्या हुआ था कि नेपाल जो है राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतंत्र की ओर चल पड़ा था। ठीक है, 1990 में इसका संविधान बना था जो कि राजतंत्र को फॉलो करता था। हालांकि 2006 के बाद जो लोकतंत्र आ गया यहाँ पे। आगे कहा कि भूटान जो है कब संवैधानिक राजतंत्र बना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल ने नया संविधान कब अपनाया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2015 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर कब हस्ताक्षर किए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1960 ईस्वी में। आपका जो है भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान की तरफ से थे आपका जो थे, तो वही बताना चाह रहा था कि भारत की तरफ से आपके जवाहरलाल नेहरू थे और वो पाकिस्तान के तरफ से जो थे अयूब खान थे। ठीक है, 1960 में समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। और इस समझौते के तहत सिंधु नदी जो है उसका मात्र 10% जो है पानी भारत यूज करेगी और 90% पे जो है पाकिस्तान का अधिकार होगा। आगे कहा कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1972 में। आगे कह रहा है कि दक्षेश सार्क की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि साप्टा के समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 31 जुलाई 1950 को। नेक्स्ट कह रहा है कि गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है, बहुत न्यूज में रहा था गलवान घाटी, आपको पता होना चाहिए। चीन के लेकर यहीं पे हुआ था हाथापाई भारत के सैनिक के साथ, तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीकी शब्द जो है अपार्थीट का मतलब होता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अलग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मई 1948 में। इजराइल जो है एक तरह से जैसे हिंदुस्तान जो है मात्र एक देश है विश्व में वर्चस्व का, हिंदू वर्चस्व का देश है जैसे हिंदू धर्म के, उसी तरह से इजराइल जो है मात्र जो है पूरे विश्व में यहूदी का जो है वर्चस्व का कंट्री है। बहुत जो है प्रताड़ना का जो है सामना किया है यहूदी धर्म ने। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर पूरे वर्ल्ड में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो है नोबेल प्राइज विनर ये सब जो है माइंड वाला जो है टेक्निकल फील्ड में, तो यहूदी धर्म है। बहुत पढ़ा लिखा और बहुत ही योग्य है। इजराइल का हर एक व्यक्ति एक तरह से सिविलियन है। वहाँ पर औरत को भी, लड़की को भी ट्रेनिंग दिया जाता है। हर एक घर को बंदूक चलाना सिखाया जाता है, हर एक बच्चे को, क्योंकि उसके जितने भी पड़ोसी है सब के सब उसके दुश्मन है। सारे के सारे अगल बगल के कंट्री कौन है, तो मुस्लिम कंट्री हैं। फिलिस्तीन से तो हमेशा उसका विवाद बना रहता है, सीरिया है, यूएई है, ओमान है, जॉर्डन है, सब उसके आसपास के कंट्री है और सारा का सारा मुस्लिम है। अकेला ये कंट्री है जो यहूदी है सबको जो है देखे हुए है। आगे कहा कि भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिसंबर 1971 में, इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, पाकिस्तान से अलग कर दिया गया था बांग्लादेश को, और पूर्वी जो है समझिए जो पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया गया। आगे कह रहा है कि पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट करा कि दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म जो है सापेक्ष राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। नेक्स्ट करा कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकार ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1996 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध जो है किस संगठन से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आसियान से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 6 है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आपके 6 अंग हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि UN वीमेन की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2010 में। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रख लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 का इसका स्थापना दिवस था और 24 अक्टूबर को इसका स्थापना दिवस। नेक्स्ट जो है आपका कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1945 में 24 अक्टूबर को। जो है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो इसका डेट याद रख लीजिएगा 24 अक्टूबर 1945। आगे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है कब की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1948 ईस्वी में।
नेक्स्ट कह रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, आपका जो है जगह न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स डे इसको बोला जाता है। आगे कह रहा है कि ARF का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, आसियान रीजनल फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है G77 का सदस्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विकासशील देश। विकासशील का देश का मतलब होता है ऐसा देश जो अभी फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ है, लेकिन डेवलप्ड होने के रास्ते पे है। आगे कह रहा है कि जो है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ब्रुसेल्स में, इसका सी होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि अब भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1945 ईस्वी। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, त्रिगवेली थे, नॉर्वे के थे ये। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, इसको बोला जाता है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका मुख्यालय जो है आपका वाशिंगटन में है, ठीक है, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ये हो जाएगा आपका द हेग में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब कोई भी दो देश का लफड़ा होता है तो इसी कोर्ट में जो है सुलझाया जाता है। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप लेवल का है, तो विश्व लेवल पर सबसे टॉप लेवल का कोर्ट कौन हो जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 दिसंबर को। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1995 में। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य, ध्यान रखिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रूस, ठीक है, तो जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इटली जो है आपका जो अस्थायी सदस्य नहीं है, और 10 जो है इसका अस्थायी सदस्य होता है, जो कि रोटेट होते रहता है, चेंज होते रहता है। आगे कह रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड बैंक का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। आगे कह रहा है कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेफ। यूनिसेफ खुद में एक संस्था है, ठीक है, तो ये था आपका जो है पॉलिटी का पहला मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 क्लास का, और एक वीडियो और लाऊंगा उसमें जो आपका 12 क्लास का पॉलिटी खत्म हो जाएगा, और 2 वीडियो 11th क्लास पे लाऊंगा। 4 वीडियो में आपका कंप्लीट 11th और 12 का सिलेबस जो है पार्ट 2 का जो पॉलिटी का हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपका एक थ्योरी का वीडियो ला दूंगा, उसमें जो आपका कंप्लीट थ्योरी बता दूंगा, मोटा मोटी जो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना कर लीजिए, अच्छा से 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपका जो है तैयारी हो जाएगा। तो साथ ही बस आपको क्या करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर कीजिए, दोस्तों में बताइए, और जितने भी आपके पॉलिटी के साथी है सबको बताइए कि यहाँ से पढ़िए, आप बहुत यूजफुल रहेगा। और बहुत ही जल्दी जैसे ही आपका स्टेट का पेपर खत्म होता है, आपका जो BPSC 7 जो 8th फेज का एग्ज़ाम आएगा, जो आपका बहुत जल्दी 1.5 लाख वैकेंसी आने वाला है, उसका भी मैं आपका तैयारी करवाऊँगा। तो आपको कहीं भी घबराने की बात नहीं है, और कहीं भी 8,000 10,000 के कोर्स में फंसने का जरूरत नहीं है। मैं हर चीज़ यहीं पे आपको प्रोवाइड करूँगा, थ्योरी से लेके क्वेश्चन से लेके प्रैक्टिस सेट से लेके हर चीज़। तो बस आप चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए, बताते रहिए। चलिए तो लेते हैं विदा, जय हिंद, जय भारत।